यार होपफुली ठीक आ रहा हो सबको। आ ही रहा होगा। यार ऐसे टाइम पे फ्लिप आउट स्क्रीन की जरूरत लगती है। अरे एक्चुअली यहाँ पे भी, हाँ फ्लिप आउट स्क्रीन भी ठीक है। सो बैक अगेन विद अनदर पॉडकास्ट। ये देखो दोस्तों हमारे नोट्स। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं किसी की। कौन है वो आदमी? असली नाम क्या है यार इसका? असली नाम क्या है इसका? असली नाम नहीं पता। यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है टेक स्कैन। टैक्स कैन। अब हम इस विशेष पर्सन के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये 2020 19 19-20 से मतलब आईफोन 11 के टाइम से अपने चैनल पे कर रहा है गिव अवेज। और अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ही बड़ा यूट्यूब चैनल होगा, भाई इतने टाइम से आईफोन हर महीने गिव अवे करना बहुत बड़ी बात है, तो ऐसा नहीं है। इतना बड़ा कोई चैनल भी नहीं है, ना इतने व्यूज़ आ रहे हैं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि कैसे ये पॉसिबल है कि एक यूट्यूबर जो मुझसे कम व्यूज़ ला रहा है, अगर आप कौन सा सोशल ब्लेड में देखोगे तो उसके मंथली व्यूज़ मेरे चैनल से कम है, और वो इतना अफोर्ड कर पा रहा है कि अपने लोगों को, अपनी ऑडियंस को वो हर महीने एक आईफोन गिफ्ट कर रहा है। गिव अवे कर रहा है, मतलब गिफ्ट मतलब। तो कैसे पॉसिबल है? तो सौरभ क्या बोलेगा सबसे पहले इसके बारे में? तो जब भी कोई चीज लगती है ना टू गुड टू बी ट्रू, समझ जाओ गपला। गपला है कहीं। आई थिंक लाइक हम इन दी एंड लाइक किसी को टारगेट तो ऐसे टारगेट कर रहे हैं टैक्स कौन को। बट टैक्स कैन एज एग्जांपल है, लाइक एज वो तो नहीं फॉर इंस्टेंस लेके चल रहे हैं एक आदमी को। यार, बातें लाइक। और पता है इसके बारे में हम टारगेट क्यों कर रहे हैं? हाँ। मैं उसके जो लाइव जाता था, वो गिव अनाउंस करता है, तो वहाँ बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें मोबाइल की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें दे दो। मैं कमेंट्स देखता हूँ, लोग बोलते हैं हमें मोबाइल की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें दे दो। तो मतलब उन इनोसेंट लोगों के साथ एक तरह से मैं बोलूँगा बुरा हो रहा है। तो मुझे उस चीज़ के लिए ज़्यादा बुरा लग रहा है कि लोग एक होप से देख रहे हैं उसे कि हमें प्रोडक्ट मिलेगा। हर महीने एक होप होते है लोगों के मन में। और ये बात इसलिए मैं समझता हूँ क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी रहता था यार, कहीं से कुछ मोबाइल मिल जाए या कहीं अच्छी चीज़ मिल जाए। तो जब कोई बंदा उसी होप में है और उसे नहीं मिल रही है, तो उसकी हाँ। डिसअपॉइंटमेंट समझ सकता हूँ। लोग बोल रहे हैं कोई नहीं, अब अगले मंथ हम ट्राई करेंगे। लोगों को यही नहीं समझ आ रहा है कि पहले क्वेश्चन ये पूछो उस यूट्यूबर से कि तू कैसे अफोर्ड कर पा रहा है ये सब। और प्रूफ टैग करो और जिसको मैं दिया है एक यार। क्वेश्चन मेरे दिमाग में सौरभ ये आया। हाँ। मैंने सोचा कि जो उसके गिवे विनर्स हैं उन्हें हाँ। कांटेक्ट करता हूँ। मैं उस के कमेंट में गया, उस बंदे कमेंट में गया, मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूँ? यूट्यूब पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। यूट्यूब मैसेज करने देता नहीं, ईमेल आईडी यूट्यूब देता नहीं, इंस्टाग्राम उनका है नहीं यूट्यूब में, ना वो यूट्यूबर्स हैं कि मैं उनको वीडियो में कमेंट करूँ। तो एक ऑप्शन है कि मैं उनके कमेंट में रिप्लाई करूँ, वो मैंने कर दिया। और अभी तक किसी भी विनर का मुझे रिप्लाई नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। तो इतना वेग सब कुछ चल रहा है और लोग वहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं। एक बंदा नहीं बोल रहा कि भाई गिव अवे का प्रूफ तो दे। मैंने इंस्टाग्राम खोला, उस बंदे का कोई हाईलाइट्स में उसने कुछ नहीं डाला कि गिव अवे विनर्स की प्रूफ, कोई सेल्फी डाल रहा, कुछ नहीं है। और लोग यहाँ पे पूछ भी नहीं रहे हैं कि लोग इतने डेस्परेट हो चुके हैं मेरे हिसाब से कि लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा, बस क्या पता हमें मिल जाए। वो भी है। और वो बंदा इतने साल से ये कर रहा है, मतलब, और वो पॉइंट है उसके कुछ 1.5 लाख सब्सक्राइबर है और वो ग्रो भी नहीं कर रहा है स्ट्रेटजी से। आप बोलोगे 1.5 लाख बहुत हैं, तेरे तो 40,000 हैं, तू ग्रो नहीं कर रहा, वो ग्रो कर चुका है। इन दी एंड यूट्यूब में पैसा आता है व्यूज से। सब्सक्राइबर डजंट मैटर। और मैं इगोइस्टिक नहीं हो रहा, बट हमारे उससे ज़्यादा आ रहे हैं। व्यूज। और व्यूज, पैसों का पता नहीं। पैसों का पता नहीं, पैसों का भी बोल सकता हूँ ना एक तरह से। मतलब आप एक यूट्यूबर की इनकम देख सकते हो कि कितनी ब्रांड डील्स कर रहा है वो। आप चैनल पे जाना, एक ब्रांड डील नहीं मिलेगी, एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कोई ब्रांड डील नहीं है। ठीक है। व्यूज़ देखोगे, सोशल ब्लेड में मुझसे कम आ रहे हैं पर मंथ उसके व्यूज़। तो अगर मैं अपनी इनकम बताऊं, मैं आपको एक आईफोन हर महीने गिव अवे नहीं कर सकता। अगर मैं कर भी दूंगा तो मेरे पास खुद कुछ नहीं बचेगा। अरे वैसे वो उसमें आईफोन दिखाता है वीडियो में कोई? नहीं, तब उसकी थंबनेल तक में भी वो एडिटेड थंबनेल लगा दूंगा मैं। हाँ। एडिट करके अपने हाथ में आईफोन लगाया हुआ है। वो बंदा तुम्हें कैसे गिव अवे कर सकता है? भाई जो दिखाता है वो तो फिर वो दिखाता है मिस्ट कौन है वो टेक्निकल गुरु जी। हाँ, आईफोन ही आईफोन ये आईफोन देखो। ही आईफोन है भाई। लगता है भाई बंदा इतना क्रेडिबल भी है, उतना कमा रहा है, उसके पास खुद आईफोन गोल्ड वाला आईफोन है, तो लगता है कि वो बंदा दे सकता है। टेक्स्ट स्कैन की आप वीडियोस देखना चाहकर, उसकी वीडियो क्वालिटी ऐसा लगता है कि वो बहुत ही पुराने स्मार्टफोन से रिकॉर्ड हो रही है। ऑडियो क्वालिटी भी इतनी कोई खास नहीं है। अगर बंदे पे इतना पैसा है एक्चुअल में, तो पहले मैं बोलूँगा भाई, अगर तू देख रहा है तो प्लीज़ अपने थोड़ा गैजेट्स को इम्प्रूव कर, लोगों को एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर, उसके बाद तू गिव अवे कर सकता है अगर वो जेन्यून है। अगर उसके ऊपर तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैंने इंस्टाग्राम मैसेज भी किया कि भाई, कि मेरे मन में कुछ क्वेश्चन है, मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे गिव अवे कर रहा है, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। एंड मुझे एक बंदे का कमेंट आया था, उसी मेरे मैंने पोस्ट डाला था कि भाई रिप्लाई कर दे इंस्टाग्राम पे। अरे वो बंदा क्या कह रहा था? एक बंदा तो बोलता कि मैं इसका पड़ोसी हूँ, और ये खुद इस पे बहुत, मतलब,
नहीं कर सकता अफोर्ड। अफोर्ड नहीं कर सकता, वो खुद अपने मोबाइल के लिए, अपने लिए आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो और वो क्या देगा वो। अरे दूसरा बंदा वही तो था जो कह रहा था। एक बंदा बोल रहा है कि मैं 2019 में इसका गिव अवे जीता था, एंड इसने बहुत ही इलॉजिकल आर्गुमेंट दिया मुझे और बोला कि ये तेरा कमेंट नहीं है, मैं तुझे गिव अवे नहीं कर रहा। तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि ये हर बंदे के साथ सेम कर रहा हूँ। एक और कमेंट था कि एक ने वीडियो बनाई भी थी इसके ऊपर। हाँ, वो सेम बता था कि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हाँ। और फिर उसने धमकी दी कि मैं तेरा चैनल उड़ा दूंगा, और अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हो, आपका चैनल आपके लिए सब कुछ होता है, अगर आपको कोई धमकी देगा ऐसे तो आप ऑब्वियसली डर जाओगे। तो चैलेंज करना चाहेगा उसे क्या? कि तेरा हमारा चैनल बंद करवा के देना या ना। वही तो पॉइंट है ना, सौरभ नहीं कर सकता यार वो। अगर मैं उसकी क्लिप यूज नहीं कर रहा अपने वीडियो में तो वो नहीं कर सकता। दिस इज फेयर यूज। हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम उसको गाली गाली नहीं मार रहे हैं, हम उसको, हमने क्लेम नहीं किया कि वो फेक गिवे कर रहा है। हमने कहा कि हो सकता है फेक, क्योंकि सारे जो हमारे पास सबूत हैं, हमने जो भी आपको बातें बताई कि इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं उसके, एंड जो भी चीज़ है, एक बंदा भी मिला जो बोल रहा है कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, खुद भी उसका पड़ोसी है, भले उसने कोई प्रूफ नहीं दिया पड़ोसी होने का, बट एक कमेंट था, एक बंदे ने कहा मैं गिव अवे जीता, एंड उसने मुझे एक इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया कि तेरा कमेंट नहीं है, और मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। और क्या बोलूँ उसके बारे में, एथिकली मुझे बहुत बेकार लगता है। मतलब वही, मैंने जो लोगों की जो होप है वो उसके साथ खेल रहा है यार वो। होप होप से नेक्स्ट टॉपिक जो हमने लिखा था इसी के अराउंड लिखा था, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडियंस एंड अ क्रिएटर, और लाइक होप जो बीच में आती है कि क्या है क्या नहीं है, वही है। तो लोग ऑडियंस से, तूने कहा तुझे भी उम्मीद रहती थी कि कुछ मिल जाए। हाँ यार, जब स्टूडेंट होते हैं ना यार, एक मन में बात रहती है कि कोई जैकपॉट लग जाए, हाँ होता है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपका भले ही कई पेरेंट्स होते हैं रिस्ट्रिक्ट करते हैं पैसा, कहीं दे देते हैं बहुत सारा, कईयों के पास होता है फिर भी नहीं देते, क्योंकि अलग अलग अपनी परवरिश करने का तरीके होते हैं। तो मेरी फैमिली कुछ ऐसी थी तो वो बात रहती है यार कि रिस्ट्रिक्टेड था घर से, तो लगता था कि कहीं से कुछ मिल जाए यार। तो वैसे लोगों को होप रहती है, और अब लोगों को उम्मीद रहती है इन्फ्लुएंसर से कि हमें कुछ वो दे दे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा अमीर हैं। हो सकते हैं, बट हो सकते हैं यार, मगर दे डोंट ओ यू एनीथिंग। एक बात को समझनी पड़ेगी। मैंने कमेंट देखा कि यूट्यूब वीडियो में, इंडियन गेमर का चैनल था वो कंप्यूटर गेम्स वगैरह की वीडियो बनाते हैं, तो एक बंदा बोलता कि क्या आप मुझे कंप्यूटर दे दो, कि आपके पास एक्स्ट्रा है, तो अगर उसके पास एक्स्ट्रा है भी वो तो क्यों दे। मुझे एक बंदा बोलता कि आपके पास हॉटस्टार की मेंबरशिप है, मैंने कहा है, तो बोलता मुझे दे दो, मुझे वर्ल्ड कप देखना है। पहली बात, हॉटस्टार मेंबरशिप देने के लिए मुझे उसको नंबर देना पड़ेगा अपना तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं दे रहा था। बट फिर यार लोग मतलब ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं ना यार, बुरा सा भी लगता है जब मुझसे कोई मांगता है, तो कि क्या बोलेगा इसके बारे में। वही है यार कि लाइक बहुत ही मतलब ऐसा टॉपिक है कि तुम चाह रहे हो तुम्हें कुछ फ्री में मिल जाए, और अच्छी बात है मिल जाए, बट वो यार कोई सही गलत नहीं है इसमें यार। दिस बहुत इज कंफ्यूजिंग, बहुत इतना मतलब कि क्या ग्राउंड है। मतलब आप लोग बोल सकते हो कमेंट में कि क्या गिव अवे, लाइक गिव अवे इन जनरल, लाइक जो एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि इतने वो हैं, दे दो, ये कर दो। बड़े बड़े क्रिएटर्स करते हैं, पहले भी करे हुए। देखो दो चीज़ आती है, मैं एक बहुत सिंपल सा वो बताऊंगा। दो चीज़ आती है, एक तो होगी मेंटेलिटी की गिव अवे करके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, है ना। एक तो उस हिसाब से गिव अवे होते हैं कि यार गिव अवे करते हैं और सब्सक्राइबर आएंगे, और एक होता है कि यार हम पे इतना सामान पड़ा है, दे देते हैं, किसी का भला हो जाएगा, तो हम तो यूज़ नहीं कर रहे, उसमें फालतू में ऐसे पड़ा हुआ है, जंग लग जाएगा, किसी की हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे मेंटेलिटी का फर्क आ रहा है, मेन मेंटेलिटी किस क्रिएटर मेंटेलिटी किस हिसाब से गिव अवे वगैरह कर रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो है। तो हमने भी एक बार एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी तकनीकी सामान पे गिव अवे की, वो हमने सिर्फ रिकॉर्ड करी उस टाइम पे हमें इतना, क्योंकि वो ऑनेस्टली वो हमने सब्सक्राइबर के लिए करा था कि यार सब्सक्राइबर आ जाएंगे, तो हमें मतलब मन ही नहीं करा फिर कि नहीं यार ऐसा नहीं करना, कोई मतलब नहीं है ऐसा करने का। और वो सब्सक्राइबर गेन करके भी तुम कहाँ कोई तक चले मतलब ही जाओगे। नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो सब्सक्राइबर बंदा आ रहा है कि मैं इसको सब्सक्राइब कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ दे, फिर वही है ना, इंडियन में एक तो सब्सक्राइबर मैटर करता नहीं है पहले, और ये गिव अवे का पहले आया जब लोग सब्सक्राइबर मतलब मैटर करते थे, तब बीच से में गिव अवे ट्रेंड, चला, गिव अवे वो जा चुका है, और लोग अभी भी अपने एक उस पे ना ऐसे जुटे हैं एकदम कि हमें यही करना है। और कुछ क्रिएटर्स को मैं जानता हूँ, मतलब हम तो और में जानते हैं, वो लगे पड़े एक ही चीज में कि भाई यही करूंगा मैं, यही मतलब सही है, और वो आगे बढ़ नहीं रहे। बहुत लाइक अलग लगता है उनको देख के यार, काश थोड़ा कुछ हमारी वीडियोस ही देख लें, किसी की भी देख लें, मैं नहीं कहना हमारी वीडियो ज़्यादा नॉलेजेबल है उनके लिए। बट मैं रिसेंट टाइम में देखा कि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो अब गिव अवे कम कर रहे हैं। पहले मैं देखता था टैग बार था एक क्रिएटर, वो है। कोई सी है सॉरी, एक क्रिएटर है, अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं बहुत वीडियोस देखता हूँ उनकी, काफ़ी अच्छा लगता है, सेटल तरीके से अपने एक्सपीरियंस बताते हैं वो। तो वो पहले बहुत गिव अवे करता था, अब कम कर दिया है, अब मतलब बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है स्टार्टिंग में वो भी उस समय ग्रोइंग फेज में था, तो
ग्रीड, मतलब लोगों ने ग्रीड से किया था वो भी, हम्म, गिव अवे करूंगा हर मोबाइल गिव अवे। बट मुझे लगता है वो जेन्युइनली कर रहा है, क्योंकि वो बंदे के व्यूज आते थे, वो ब्रांड से उसे प्रोडक्ट आते थे, तो लगता था कि वो जेन्युइनली कर रहा है। एक बहुत लोग, लग जाता, दिख के लग हाँ जाता कि बंदा कर रहा है यार, कि मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ, अगर आपको मैं आईफोन दे रहा हूँ तो मेरे पास पहले खुद होना चाहिए, उससे बड़ा फ़ोन होना चाहिए, कोई आईफोन होना चाहिए, तभी मैं कोई गिव अवे कर पाऊंगा। अगर मैं खुद ही नहीं है हाँ। और मैं बोलूँ मैं गिव अवे कर रहा हूँ, तो वो एक तरह से थोड़ा, अरे हमने भी गिव अवे करा था, भूल गया? ये तो वाला सोचा था कि हमने कुछ गिव अवे करेंगे, लाइक कैमरा, इक्विपमेंट्स, लाइटिंग वगैरह के, जो हमने वीडियो को भी बनाई नहीं। दूसरा था आई टॉप पीपीए, तो याद है वो? अच्छा हाँ था, उसमें कंपनी ने अप्रोच करा था कि हम तुम्हें इतने सब्सक्रिप्शंस दे रहे हैं और वीडियो बनाओ, सब्सक्रिप्शन जैसे गिव अवे लाइक वो कर दो, तो हमने मैंने वो करा एक था। और उसका भी किया, एक तो आई टॉप का किया हमने, उसके हाँ बाद मुझे आया था OTT प्ले। हाँ। मेरे चैनल पे मुझे अरे हाँ। एफिलिएट लिंक मिला OTT प्ले का, हम्म, तो मुझे उन्होंने कहा था कि हम आपको कूपन्स दे रहे हैं, आप गिव अवे कर सकते हो। तो उस समय 5 बंदों को मिला था। दैट्स अ अच्छा। फेयर, कंपनी दे रही है, कंपनी अपना प्रमोशन के लिए दे रही है, मेरा बीच में कुछ नहीं है, मैं बस आगे आपको चीज़ पास ऑन कर रहा हूँ। इतना ऑनेस्ट इसने मुझे नहीं दिया। इसने गिव अवे करा प्रॉपर। हाँ देख लो, मतलब मेरे को भी दे बांट सकता था, अपने रिश्तेदारी में बांट सकता था, दोस्तों में बांट सकता था। कंपनी ये तो नहीं बोल रही कि गिव अवे करना ही करना हाँ है मतलब आपको, लाइक, मैं बोल के बोल दूँ मैंने कर दिया। कौन सा पूछ रही है? मैंने कहीं भी अपना कुछ भी इंस्टाग्राम स्टोरी डालती हूँ, चली गई, अब तुम्हें नहीं पता। खुशी कर दो। दे दो दोस्तों वगैरह का, दे दो। फिर यहाँ पे तो यार, बात ये भी आती है कि लोग एक आर्ग्यूमेंट करेंगे कि हम यूट्यूबर्स को भी तो सुपर चैट करते हैं, तो वो क्यों ले जाते हैं? सुपर चैट पे तुम्हें गन थोड़ी रखी तुम्हारे सर पे कि भाई दो। या जो भी यार, ये जितना भी कोई भी क्रिएटर किसी को भी देता है, वो सॉरी ऑडियंस किसी को भी देती है ना, दिल से दो यार, या तुम 5 रुपए दो या 100 रुपए दो, उसमें फिर आगे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और डोनेशन अगर तुम्हें करनी है, मैं तो ये भी कहूँगा, कोई क्रिएटर्स जैसे अच्छे कॉज के लिए करते हैं, चैरिटीज के लिए करते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा डोनेशन करो। क्रिएटर्स को तुम कर रहे हो अपने दिल से करो, बिल्कुल ही, मतलब वहाँ पे अगर तुम्हारा, मतलब ऐसा सुन के ना अच्छा नहीं लग रहा, खुद ही मेरे को बोल के अच्छा लग रहा है कि चैरिटी दे रहे हो ना, जब तुम कोई चैरिटी देते हो तो तुम्हें कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए रिटर्न में। तुम क्रिएटर्स को एज अ चैरिटी दे रहे हो ना अगर, तो ऐसा सुन रहा है कि क्रिएटर्स को क्यों चैरिटी चाहिए, लाइक किसी अच्छी जगह लगाओ, बट लोग देते हैं, दे रहे हैं सुपर चैट। उसमें मुझे जो बेकार चीज वो लगती है, हमने थोड़ी बात कर रहे थे। यूट्यूब यूट्यूब बीच में हरामी है साला, पैसा खाता यूट्यूब है। जो बीच में 30% टेक लेता है। हाँ, फंडरेजर में लेता है, आई थिंक वो फंडरेजर में पूरा देता है वो सुपर चैट, क्योंकि वो क्रिएटर्स को भी नहीं मिल रहा, तो शायद आई थिंक यूट्यूब भी नहीं रखता वो पैसा। हाँ मे नॉट भी, अगर तो श्योर। बड़े क्रिएटर हो अगर, तो आप कुछ यूट्यूब से डील कर सकते हो। बाकी यूट्यूबर्स आजकल यूपीआई देता है अपना साइड में छोटा सा, कटिंग डायरेक्ट वहीं से वही होगा यार, मतलब क्यों फालतू में, तू मुझे 30%। 100 रुपए दे रहा, तो मेरे को 70 मिले, यूट्यूब 30 रुपए, क्यों? क्योंकि सिर्फ तू पे कर पा रहा, मुझे मैं यूपीआई दूंगा, ये करो पे, भाई क्या जा रहा फालतू में बीच में वो मिडिल यूट्यूब मैन। मना नहीं करता यूट्यूब कोई कि हाँ यूपीआई मतलब डाल मना सकते नहीं हैं। था, वही है, मिडिल मैन हटा दिया, यूट्यूब को पता है लाइक क्रिएटर सेव्स की वो चलता है। यार तो और मेन पॉइंट हमारा डिस्कस करना ये है कि एज अ ऑडियंस, एज अ यूट्यूबर, हम एक दूसरे को कुछ ओ नहीं करते। एक म्यूचुअल ट्रस्ट है हमारे बीच में, एक म्यूचुअल अगर आप बोलो रिलेशनशिप है, उससे एक क्रिएटर आपको गिव अवे करता है और सामने वाला बंदा सुपर चैट करता है क्रिएटर को। अगर हम एक दूसरे को फोर्स करने लग पड़े तो ये एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाएगा, जो कि सस्टेनेबल नहीं है लॉन्ग रन में। फिर कई लोग बोलेंगे कि भाई हमारा पैसा खा रहा है क्रिएटर, हम सुपर चैट कर रहे हैं उसे। और क्रिएटर को भी कहीं, यार एज अ क्रिएटर मैं बोलूँ, अगर मैं ऐसे ज़्यादा कमेंट देखता हूँ ना, एक बंदा बोलता कि मैं तुझे इतने टाइम सपोर्ट कर रहा हूँ, तू गिवे नहीं कर रहा कोई, मैं क्यों करूँ? सही बात है, वही बात लाइक है ना, सपोर्ट करने का मतलब क्या है, हम तुम वो नहीं सब्सक्राइब। करते आपको। हमारी इच्छा, अगर मैं 1 लाख हो गए, मुझे लगा यार कुछ कम्युनिटी को गिव बैक करूँ, मैं तब बोलूँगा कि मैं अमेजोन वाउचर गिव अवे कर रहा हूँ। जो मैंने सोचा कि एक अमेजोन वाउचर गिव अवे करूँगा, जिसकी जो मर्जी है वो ले ले, वो बेस्ट है। तो मैं वो नहीं करता, वो मैंने सोचा है। बट कोई बंदा मुझे अगर ऐसे डांटेगा बैंक कमेंट में, तो मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। और मैं देखो बहुत चीज स्ट्रेट है, फॉरवर्ड हूँ। क्या नाम है, एक तो ये हो गया, वो से ही एक और वो भी है कि ये बना, ये बता। हाँ, कि मतलब क्यों? मेरा मेरा नीशा, मैं अपने चैनल पे आराम से बैठ के मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा नीशा, और मैं जो मेरा आइडल है MKBHD, उनका मैंने देखा है कि वो ऐसे करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं वैसी वीडियोस देखता हूँ, तो मैं ऐसी वीडियोस बनाना चाहता हूँ। मैं एक्सपीरियंस करूँ कोई चीज़, फिर मैं आपको उसे बताऊँ। मैं वीडियो में एक्सपीरियंस ना करूँ वो चीज़। कई लोग चाहते हैं कि, वो एक बंदा कमेंट आया कि तुम बैठ के ज्ञान पेल रहे हो। पहले तो एक तो ऐसी लैंग्वेज सुन के बहुत ट्रिगर होता है, तुम ज्ञान पेल रहे हो बैठ के, मैं तुम्हें 4 महीने से फॉलो कर रहा हूँ और तुम कुछ कर नहीं रहे हो उस वीडियो में। मेरा नीश नहीं है करना। अगर आपको कुछ करते देखना है, कोई और यूट्यूबर कर रहा होगा वो देख लो, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अगर आप मुझे मेरे कमेंट में अगर डांटोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि मैं तमीज़ से रिप्लाई करूं, तो बहुत मुश्किल है। 4 महीने तो ऐसे दम। धमकी दे रहा कि 4 महीने से देख रहा, मत देख भाई। और लैंग्वेज का भी फर्क पड़ता है यार, अगर हाँ, अगर कोई देखो। मुझे प्रॉपर एक फीडबैक देता बंदा कि हम सर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा टेस्टिंग वगैरह ऑन कैमरा करनी चाहिए, एक तरीका होता है बोलने का, बहुत सटल चेंज होता है।
अगर आप तमीज़ से बोलोगे तो सामने वाला बंदा भी तमीज़ से उसे बात को लेगा और आपको एक रिस्पॉन्स करेगा अच्छा। अगर आप ऐसे धमकी दोगे 4 महीने से देख रहा हूँ, तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जाओ यार, बहुत ऑडियंस है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप बोलो इगोइस्टिक बन रहा है कि इसके पास ऑडियंस ज़्यादा है, इगोइस्टिक की बात नहीं है यार। एक बात है कि वही है कि लोग नौकर समझते हैं टू बी ऑनेस्ट यूट्यूबर्स को। मैंने मेंटेलिटी देखी है ये, अगर आप नहीं समझते तो अलग बात है, बट लोग समझते हैं। कुछ लोग हैं। ऐसा ऑर्डर करते हैं जैसे पता नहीं क्या हमने पैसे खाए हैं कोई। हम्म, हम आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमसे एंटरटेन हो रहे हो, वैल्यू ले रहे हो, एक म्यूचुअल बॉन्ड है, बस वहीं तक है बॉन्ड। ये मत समझो कि कोई वो कर रहे हो, आपने हमें कोई सैलरी दे रहे हो कि भाई ये काम भी कर, वो काम भी कर, नहीं, ऐसे ही चलती चीज़ें। वही है। और सैलरी भी लाइक जब सपोर्ट करते हैं क्रिएटर्स में भी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी के ऊपर है, एड ब्लॉकर्स वांस्ट। सो जैसे सपोर्ट कर रहे हैं यार कि सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते हैं ना, हमें पैसा कहाँ से मिल रहा है? तुम चाह रहे हो गिव अवे करें, है ना, कंटेंट इंप्रूव करो, ये करो, वो करो। कोई कहता है तुम्हारी माइक क्वालिटी बेकार है, माइक में इन्वेस्ट करो। मतलब पहले आते थे थोड़े थोड़े कमेंट्स, कैमरे में इन्वेस्ट करो, ये सब। पर फिर हम तो वैंस्ट यूज़ करते हैं, यूट्यूब को गालियाँ मारेंगे, हमें ऐड नहीं देखना, मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। बहुत लोग नहीं करते, अब तो मैं क्या, काफ़ी लोग मतलब बॉदर्ड भी नहीं होते, बट लाइक हैं कुछ लोग। सस्टेनेबल अमाउंट है ना। कल तो यही बात कर रहा था कि अमेरिका में यूट्यूबर नया फ़ोन ले लिया, जब देखो वो ले लिया, ये ले लिया। अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ना इतना एड ब्लॉक वगैरह का है नहीं मेंटेलिटी, लोग फ़ोन में चलाते, लोग इतना बॉदर ही नहीं करते, फ़र्क नहीं पड़ता। इकोनॉमी अच्छी है वो बात अलग है कि अफोर्ड कर सकते हैं, प्रीमियम वगैरह आई समझ लिया। वॉन्ट कि सब इंडिया में आईफोन अफोर्ड कर सकें और सब आईफोन ले लें, ताकि कोई भी यूट्यूब बैंस यूज़ ना कर पाए। हाँ। आई अच्छा। विश कि सब आईफोन अफोर्ड कर सके। यार, जितनी पायरेसी चल रही है ये एंड्रॉयड फ़ोन में होती है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन में आपको पता है कहीं से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और लोगों को लगता है कि हम बहुत कूल बन रहे हैं करके। और टू बी ऑनेस्ट, ये स्टूडेंट करेगा ना अगर, तो मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट को एक बार को समझ आता है कि पैसा नहीं है। कोई ऐसे मैंने बहुत लोग देखे तो वेल ऑफ है, एकदम सरकारी नौकरी में कई लोग तो, एंड अच्छा कर अपनी लाइफ में। मैं तो यूट्यूब पे चूज कर रहा हूँ। बहुत मतलब फिर ऐसे कि हम बहुत प्राउड कूल है। हैं, प्राउड है, मतलब हम तो भाई स्पॉटिफाई यूज करते हैं, और बैंड वाला। दे ट्राई टू, अगर हम बोलते हैं ना प्रीमियम यूज करते हैं, तो तुमको गिल्ट फील करवाएंगे। हैं? अबे पैसे दे रहा, मैं दे रहा हूँ, मुझे उसका वो नहीं लगता कि हाँ लाइक बहुत, मतलब ये मैंने ऐसी मेंटेलिटी देखी है इन जनरल कि तुझे अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो उसका पैसा क्यों दे रहा है ना। पहली बात तो फ्री में नहीं है वो, ऑफिशियली फ्री में नहीं है, ठीक है। सेकंड बात कि तुम पैसा उसका प्रीमियम का पैसा दे रहे हो, नहीं तो तुम ऐड देख रहे हो यार। अगर तुम लोग ऐड नहीं देखोगे, है ना, धीरे धीरे अगर सारे वैंस यूज करते हैं, तुम ये चाहते हैं कि और सभी वैंस यूज करे, सब है ना, यूट्यूब ऐड हटा दे, यूट्यूब मिड रोल हटा दे, ये कर दे, वो कर दे, तो इन दी एंड यूट्यूबर्स पे पैसा नहीं आएगा। कंटेंट की जो क्वालिटी है वो गिरेगी, क्योंकि जो सीजन यूट्यूबर है, जो फुल टाइम काम करते हैं पैसों के लिए, क्योंकि भाई तभी हम पूरा टाइम अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं वीडियोस में, क्योंकि हमें इनकम मिल रही है। अगर इनकम नहीं मिल रही तो कोई यूट्यूब करेगा ही नहीं। मतलब जो प्रॉपर यूट्यूबर्स वो चल जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे रैंडम यूट्यूबर्स जी कि भाई किसी ने कुछ लैपटॉप लिया था, एक्साइटिंग लगा, बना दिया, फिर तुम्हें क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा उसमें कभी। जस्ट इमेजिन कि आप ये सारे काम बड़े। कर रहे हो, जॉब कर रहे हो कोई, हाँ। और आपकी सैलरी आपका बॉस आपको काट के दे रहा है, आप ही गलती, इसमें कोई नहीं है, बट आपका बॉस बोल रहा है कि बस मेरी मर्जी है, मैं कर सकता हूँ इसलिए कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन दिस, एक बार यूट्यूब बैंस यूज़ करने से पहले इमेजिन करना कि आपने महीने भर काम किया मेहनत से, और जब पैसे देने की बारी आई तो बॉस एक लाइन बोल दी बॉस ने, मेरी मर्जी, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास है तेरे पैसे, मैं नहीं दे रहा। तो ये मेंटेलिटी आप रखोगे। और पता है क्या, इंडिया में एक मेंटेलिटी है, हम सॉफ्टवेयर के लिए पैसे देने में हम कतराते हैं। ये बचपन से जैसे कि हम गेम्स डाउनलोड वगैरह करते थे, जो करते ही हैं, मूवीज वगैरह करते हैं, गाने वगैरह करते हैं, तो हमें एक तरह से मेंटेलिटी ये बन चुकी है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसके पैसे मैं क्यों दूँ। और फिर ये अब ऑनलाइन उसमें भी आ गया है, फिर ये मॉड ऐप्स बनती हैं, कोई ना कोई तो मॉड ऐप सोच के बना रहा है ना कोई, तो कहीं ना कहीं तो कोई मेंटेलिटी आ रही है। और आपको जैसे सौरभ ने बोला कि ये डाउनफॉल आ जाएगा इस इंडस्ट्री का, इससे एग्जांपल देता हूँ आपको, कस्टम रूम वाली वीडियोस कोई भी यूट्यूबर लॉन्ग टर्म नहीं बनाता। कस्टम रूम क्या होती है, आप अपने मोबाइल फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर डालते हो, जिससे आपका गूगल का सॉफ्टवेयर डालते हो ओरिजिनल, जैसे MIUI आपके फ़ोन में, वो हटाकर आप अपने फ़ोन में एकदम गूगल का सॉफ्टवेयर डाल दोगे। उसके लिए एक कम्युनिटी है, वो काम करते हैं आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर। वो कम्युनिटी के ऊपर ज़्यादातर यूट्यूबर वीडियोज़ नहीं बनाते। पता है क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस यूज़र्स हैं जो कम्युनिटी में हैं, और वो यूट्यूब बैंस यूज़ करते हैं। हम पहले बनाते थे वीडियोज़ इसी चैनल पे, हमने सारी वीडियोज़ हटा दी। क्यों हटाई? क्योंकि लॉन्ग रन में हम यहाँ पे समाज सेवा नहीं कर रहे हैं।
और सस्टेनेबल भी नहीं है कि हम अपना अपना इतना प्रीशियस टाइम लगाएं, अपना टेस्टिंग करें उस रोम की, और इन दी एंड सब यूट्यूब यूज़ करें। और पता है एक और चीज़ क्या है यार चिंत, हम्म। हम अभी बोल रहे, लोग बोल रहे हैं चल जाओ मत करो, दूसरे हैं क्यों यार, इंडियन कोई ना कोई है यार करने वाला, वही यार लाइक पॉइंट तो छोटे ये है ना छोटे चेंज है सौरभ, कि कस्टम रोम कम्युनिटी में नहीं है अब लोग। कस्टमर की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन इन जनरल जो मैथ्स वाले हैं ना, हाँ। मत करो तुम, नहीं हम तो मतलब वो है कि उनकी मेंटालिटी वो नहीं बदलने वाली, बट हम एक चीज मतलब थोड़ा पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि इस एंगल से सोच के देखो, ठीक है कि फॉर एक तो यूट्यूब जब आया स्टार्टिंग में उसने फ्री में रखा, उसको नहीं पता था, यूट्यूब को खुद नहीं पता था वो कैसा बन जाएगा आगे जाके, ठीक है। जब ये सब मॉडल धीरे धीरे आया, एक तो इमेजिन करो तुम्हें like इतना कंटेंट, इतनी नॉलेज, इतना तुम्हारा एंटरटेनमेंट फ्री में है, फ्री में ऐड है मैं मानता हूँ, बट फ्री में है। इवन डीटीएच के जब तुम्हारे ऐड देखते हो ना तुम लोग चैनल्स में, कोई भी सास बहू का सीरियल देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, उसमें तुम्हें बीच में ऐड दिखते हैं, कंपनी वहां से भी पैसा कमा रही प्लस तुम डीटीएच का भी दे रहे महीने का पैसा, वो मॉडल मुझे ना? बहुत खराब लगता है। अब ऐसे ही चलो इंटरनेट का भी तुम यहाँ पे पैसा दे रहे, बट लाइक इंडियन यूट्यूब फ्री, तुम्हारा सब कुछ फ्री है यार और ठीक है, तुम्हें ऐड नहीं चाहिए ना। मैं अचिंत प्रीमियम यूज करते हैं, और कुछ भी कह लो, प्रीमियम वर्थ एवरी पेनी इंडिया में, एवरी सिंगल पैसा, नॉट पेनी, पैसा। कितना लगता है हमारा महीना? फैमिली मेंबर अगर आप लोगे तो 6 बंदों कितना है? 6 का 180, 180 180 179 कुछ ऐसी है पर पर्सन बताऊँ। 6 बंदे अगर आप शेयर करोगे फैमिली में तो वो 30 रुपये पर पर्सन बैठेगा। 31 तो मतलब 1 रुपये पर डे का पड़ रहा है मुझे। एंड अगर मैं उसका इम्पैक्ट बताऊँ लाइफ में, अब मैं यूट्यूब को ऐड के साथ नहीं देख सकता। अगर मैं इनकॉग्निटो मोड में कोई वीडियो देख रहा हूँ, मतलब कभी कभार होता है कि कुछ भी काम पड़ता है, तो मुझे इतना इरिटेटिंग मैं बोलूँ अब लगता है, और टाइम वेस्ट लगता है सही बताऊँ तो। आप बोलोगे देखा ऐड से रिलेटेड हो गया, तो मैं उसके लिए पे कर रहा हूँ अब। दैट्स होल पॉइंट। अगर मुझे ऐड नहीं देखनी, मेरे यूट्यूब ने मुझे ऑप्शन दिया, अगर ऑप्शन नहीं दिया होता तो मैं बोलता भाई गलत है चीज़, मेरे पास ऑप्शन है, मैं बिना ऐड के देख लूंगा। सस्ता ऑप्शन है, सस्ता ऑप्शन है, ऐसे भी नहीं कि बहुत महंगा है। अगर आप बाहर की कंट्री में देखोगे तो वहाँ पे OTT एंड ये यूट्यूब प्रीमियम बहुत महंगे हैं। इंडिया में वी आर प्रिविलेज कि हमें सस्ते में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बाहर से कंपेयर करें तो बहुत सस्ते हैं, और इवन बाहर की कंट्री में लोग ज्यादा कमा रहे हो तब भी उसके कंपेरेटिवली भी मतलब बहुत महंगे लगता है। भाई। क्योंकि हर देख यहाँ पे ना, एक बार सारे सब्सक्रिप्शन ले ले, तू प्राइम ले ले, है ना, हॉटस्टार ले ले, और नेटफ्लिक्स थोड़ा महंगा इंडिया में तब भी कहूँगा मैं कंपेरेटिवली, बट सारे सब्सक्रिप्शन मिला के भी इतना सस्ता पड़ता है। और अगर तू यही सब्सक्रिप्शन बाहर के कंपेरेटिवली, कि वो लोग यही सब देखने के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे, बहुत महंगा पड़ता है बाहर। बाहर लोग Even ज़्यादा earning के कमा हिसाब रहे हैं, से बट उनके लिए फिर भी वो महंगा है। इतना महंगा नहीं है, पर है महंगा है, मतलब लाइक ऐसा लगता है कि क्यों इन्वेस्ट करें यहाँ पे। तुम्हें सिर्फ यूट्यूब नहीं मिल रहा है, यूट्यूब म्यूजिक मिल रहा है तुम्हें, लाइक अगर तुम स्पॉटिफाई, अचिन ने स्पॉटिफाई छोड़ बंद दिया, कर दिया। मैं एडिक्टेड हूँ स्पॉटिफाई से, तो मैं यूज कर रहा हूँ, बट वो लाइक मेरा पर्सनल वो है वो, ठीक है। मैं चाहूँ तो मुझे जरूरत नहीं है, लाइक यूट्यूब म्यूजिक में सब कुछ है ना, लिरिक्स तक आती है यार, मतलब और क्या चाहिए, लिरिक्स है तुम्हारे, कभी भी तुम सॉन्ग में और ऑडियो वीडियो में स्विच कर लो। होता नहीं यार, इस गाने की वीडियो मस्त थी, मन कर रहा है वीडियो पे क्लिक करो, वीडियो देख लो यार 5-10 मिनट, बंद कर दो, कितना मतलब बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब म्यूजिक, बहुत वो है, मैं करता हूँ काफी यूज। मैं जनरल बना रखा इंग्लिश गाने में सुनता हूँ स्पॉटिफाई पे, और थोड़े जॉन सारी वगैरह जितने हैं ना, मैं सारे यूट्यूब म्यूजिक में सुनता हूँ, ज्यादा कलेक्शन है वहाँ पे अपने लोकल। तो यही पॉइंट है यार, अगर आप चाहते हो कि यूट्यूबर्स आपको अच्छा कंटेंट दें, तो अगर आपको और एड्स नहीं देखनी तो यूट्यूब प्रीमियम आप ले सकते हो। एक बार ट्राई करो, मैं बोलूँ तो 3 महीने का फ्री भी है शायद से, कभी कभार ऑफर रखते हैं 3 एक बार महीने ट्राई का। कर लो कौन सा एक बार ट्राई करो, एक महीना ट्राई करो, एंड आप रियलाइज करोगे कि कितना आपकी लाइफ इंप्रूव होती है। और स्टूडेंट डिस्काउंट भी है अगर तुम्हें स्टूडेंट डिस्काउंट भी है, बहुत सारे ऑफर्स होते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, मैं सबको ये बोलता हूँ कि यूट्यूब प्रीमियम ले लो, इट विल चेंज योर लाइफ। क्योंकि आजकल जो भी कंटेंट ज़्यादातर कंज्यूम करता है यूट्यूब में करता है। अगर आप दिन की 10 वीडियो भी देखते हो, 10 वीडियो में अगर 5 सेकंड की भी ऐड आ रही है, तो आप देख सकते हो कि दिन में आप कितना टाइम बचा रहे हो। फिर उसे लॉन्ग रन में देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कितना टाइम बच रहा है। वही है। और क्या कहते उसका नाम, जैसे ये जो यूट्यूब का प्रीमियम है, तो ऐसा नहीं है कि हमको पैसा नहीं मिला, एज अ क्रिएटर को यूट्यूब प्रीमियम से ज़्यादा पैसा मिलता है। हाँ, कई लोग सोचते हैं। हाँ, अगर हमारे 5 लाख तेरे जो अगर व्यूज आ रहे महीने में, और सारे के सारे प्रीमियम हो ना, तो तुझे जितना भी अभी मिल रहा है एड से, उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। कई मैंने सुना 4 गुना ज़्यादा मिलता है। इमेजिन, सो लाइक सिर्फ तुम अपनी ही मदद नहीं कर रहे हो, तुम क्रिएटर्स की भी बहुत मदद कर रहे हो, यूट्यूब की भी कर रहे हो यार। अगेन ये वो कंपनी है, सर्विस वो दे रही है तुम्हें, उसका वो पैसा लेगी। और कई लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं यार, मैंने देखा कि यूट्यूब पैसा भी ले रहा है। दे आर सो मतलब ऐसे कि भाई क्यों। इसमें वही हो गया जैसे जियो जब जियो आया, फ्री में नेट बांटा, उसका जब जियो ने पैसे लेने लग गए, चलो स्टार्टिंग में तो ठीक है, फिर भाई लोग जब जब प्रिविलेज होता है ना लोग, और हटते तो ऐसे बोले वो करते हैं कि लाइक
क्या हो गया, क्यों? अभी 5G जब हटेगा तब देखना कितना पढ़ने को लोग होगा, हटेगा वो कंफर्म हटेगा। एक कमेंट में यार एक बात बताओ, सिर्फ एक बात बताओ, तुम्हारा कुछ भी हो सकता है कि यार मैं डेली का मजदूरी करके कमा रहा है ना, मैं कुछ भी कर रहा, पर एक सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन रहता है, तुम्हें कोई भी चीज फ्री में कोई क्यों दे? कोई भी चीज फ्री में, मतलब फ्री का क्या मतलब है? किसी भी चीज का तुम्हें नेट फ्री में मिल जाए, तुम्हें फिर यूट्यूब भी बिना ऐड के देखने को मिल जाए, तो हम क्या मतलब बाकी तुम हो और बाकी जितने भी तुम कंटेंट जितना कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हें जो नेट दे रहा है, तुम्हारे टावरों को मेंटेन करे, सब कुछ सब loss, बिल हैं, सब मतलब तुम्हारे लिए काम करे फ्री में, सब लॉस में ऐसी नहीं काम करती दुनिया। फ्री वाली जो मेंटेन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई बहुत पैसा उड़ा, भाई हम बहुत लाइक अमीर है, बहुत मतलब एक सटल डिफरेंस है। बहुत ही कामली रैशनल दिमाग से सोचो कि यार मैं कुछ भी अगर करता हूं, मैं कोई कुछ भी कर रहा हूं, तो उसका मेरे को पैसा मिलना चाहिए, है ना? हर चीज पे रिलायंस पे इतने लोग डिपेंडेंट है एज अ लाइक एम्प्लॉयड, कि यूट्यूब पे कितने लोग डिपेंडेंट, कितने क्रिएटर्स यूट्यूब पे डिपेंडेंट है। और क्रिएटर्स इंडिया में, तुम्हें एक बात बताता हूँ, जितना लोग क्रिएटर्स आगे बढ़ेंगे उतनी क्रिएटर इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्राइम का, हम बात कर रहे थे आज। लाइक प्राइम क्या है बता दूंगा तो पता नहीं होगा। जिनको नहीं पता है, लाइक एनर्जी ड्रिंक है, रेड बुल होता है, मॉन्स्टर की जैसे ड्रिंक होती है, वैसे प्राइम ड्रिंक है। लोगन पॉल केएसआई ब्रिटिश यूट्यूबर है, लोगन पॉल अमेरिकन। पहले पता ही बहुत लड़ते थे आपस में, मेरे को तो बहुत सरप्राइज हुआ कि एकदम से उन्होंने अपनी कोई ड्रिंक निकाल दी। मुझे लगता है सब टैक्टिक्स थी, पता है, हो सकता है पॉसिबिलिटी, कंट्रोवर्सी। बट पॉइंट इसकी लाइक वो काफी अच्छा कर रहे हैं, है ना? और UFC का देख रहा था मैं, स्पॉन्सर्स के नाम उसमें था, वो नीचे लगा रहा है प्राइम। वही है। मिस्टर बीस को देखो, उसका बर्गर है, खुद की चॉकलेट है। मिस्टर बीस की चॉकलेट इतनी अच्छा करी है ना इस वक्त अमेरिका में, कि बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर दे रही है। मतलब ब्रांड, एक तो पता क्या था, ब्रांड्स को ना, बहुत अच्छे ब्रांड्स भी है काफी, वैसे मैं वो नहीं कह रहा कि ब्रांड्स बेकार है, बट कुछ कुछ ब्रांड ना बहुत प्रिविलेज फील करते हैं कि लाइक हम वी कंट्रोल एवरीथिंग, डोमिनेट करते हैं मार्केट, और एक हद तक कर भी सकते हैं। पर उन ब्रांड पे ताकि वो ब्रांड ना ऑडियंस से कभी कनेक्ट नहीं हो पाए ऑन अ पर्सनल लेवल। जो क्रिएटर्स है ना, वो ऑडियंस या जो भी उनकी जो डेमोग्राफिक है, जिनको उनको बेचनी है चीजें, उनसे ऐसा कनेक्ट करते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड्स, मतलब पहले तो कंपटीशन हटा के बेच दो, कुछ भी कर दो, काफी यूट्यूबर बेच भी देते होंगे अपने प्रोडक्ट, बट उनको फर्क ही नहीं पड़ता, इतना पैसा क्या करेंगे। कॉर्पोरेट होती थी करप्ट, है ना? एप्पल इतना पैसा, $1 ट्रिलियन कंपनी है एप्पल, पर वो $1 ट्रिलियन एप्पल के ऐसे कैसे कंपनी है वो, उसमें ब्लैक रॉक इन्वेस्ट करती है, वो सब इन्वेस्टमेंट है, सब शेयर सब हवा में है। क्रिएटर्स पे है हार्ड कैश। एक और चीज, एक्चुअल कैश है, जितना पैसा क्रिएटर कमा रहे हैं ना, सारा कैश में उनके पास, तो उनको ना एक अंदर से होता नहीं कि यार पैसा मेरे पे है, उनको दिखता है ना, तो उनपे मुझे लगता है पर्सनली आगे बन उठ जाता है यार, क्या कितना ही क्या ही कर लेंगे इतने पैसा का। कंपनी शेयर में कमा रही है, एलोन मस्क पे इतने शेयर है, पर उस पर है नहीं वो पैसा, मतलब है बट लाइक इंडियन नहीं है, तो लगता है क्रिएटर्स को फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छा प्रोडक्ट देते हैं। एक दिन में जा भी सकता है उसका पैसा, किसका? शेयर का, हाँ, प्राइस गिरा नीचे, क्रिएटर्स का जा सकता है, बट नहीं शेयर्स, हाँ नहीं, मैं कह रहा क्रिएटर्स का भी ऐसे जा सकता है, चैनल डिलीट हो गया, बट है उन पे ठीक है भाई, अब हम बिल्कुल जीरो से आए थे, हम पे इतना पैसा है, हम आराम से अपनी रेस्ट ऑफ द जिंदगी अपनी गुजार लेंगे, इतना मुझे क्रिएटर्स को लगता है, इसलिए वो तुम्हें अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, है ना? और क्रिएटर्स, वही हम बात ये कर रहे हैं, क्रिएटर्स इसलिए आगे बढ़ेंगे जब तुम उनको सपोर्ट करोगे इन एवरी वे पॉसिबल वे। मैं नहीं कह रहा सुपर चैट वगैरह दो, बट लाइक जो कंटेंट वो बना रहे हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे, है ना, उसमें जितना तुम हो सके उतना कंट्रीब्यूट करो। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट फिर जैसे वो एड ब्लॉकर, चलो एड ब्लॉकर ब्राउजर पे लगा दिए, बट वेस्ट जैसी एप्स वगैरह उसका कोई मतलब नहीं, तो तुम्हारा इन्हें फिर वो प्राइवेसी का भी आता है, इन्हें पता नहीं कि हाँ वो मैं स्क्रीनशॉट लिया, कमेंट लेंगे अभी इस आपके सामने। वो क्रिएटर ये कंपेयर कर रहा है कि एप्पल भी तो तुम्हारा डाटा रखती है अपने पास, तो ये ऐप रखेंगे तो क्या दिक्कत है। एक्चुअली वो रील में कमेंट है, वो रील का भी हम लिंक दे देंगे, वो रील देखना। हाँ कि वो उसमें है कि आईफोन वाले कैसे फ्री में वो देख सकते हैं, हाँ, क्या कि ऐप डाल दो, वो कर दो, वो कर दो। वाला था, आईफोन का था। हाँ। और वहाँ पे आर्गुमेंट चल रहा है, एक बंदे को वो बोल रहा है अरे प्राइवेसी तो होती नहीं है इंटरनेट पे, और फिर क्या बोल रहा था कि एप्पल भी तुम्हारा हर कंपनी डाटा रखती है तुम्हारा अपने पास, और ये रख लेंगे तो क्या दिक्कत है इसमें। दिक्कत है, जब देखा होगा आपने कि अकाउंट हैक होते हैं, चैनल हैक होते हैं, तो कहीं ना कहीं से डाटा आ रहा है। आपने वो ऐप डाली, आपने अपने पूरे मुल्क की परमिशन दे दी ऐसे ऐसे करके, और वो बंदा उस इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है वो भगवान जाने। और डार्क वेब में आपकी इन्फॉर्मेशन खुलेआम बिकती है, पता है, बल्क में बिकती है डार्क वेब में इन्फॉर्मेशन। आपके क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह वगैरह, पासवर्ड्स एक बल्क में होता है, कई लाखों लोगों की एक साथ बिकती है ब्लैक डार्क वेब में। तो ये है कि हैकर्स हैक करते हैं और डार्क वेब में भेज देते हैं, फिर हमें जो नॉर्मल लाइफ में इश्यूज आते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो ये सब वो हो रहा है, इट्स अ सर्कल। और क्या नाम है,
अरे लोग कमेंट नहीं कर रहे थे तो जब हम MIUI वाली बात करते थे पहले कि कैसे चाइनीज ब्रांड है वो डाटा वगैरह, तो कह रहा मैं कौन सा अंबानी हूँ ले ले मेरा डाटा। ओके ठीक है। और एक आउट कोई ऑफ द बात नहीं। कॉन्टेक्स्ट मैंने प्लान नहीं किया था ये, बट ये जो टी शर्ट है ये भी एक यूट्यूबर ने अपना ब्रांड निकाला है, TMB बेसिक्स, मयंक भट्टाचार्य। तो उसकी मैंने पहनी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, तो मैं वो काफ़ी सपोर्ट करता हूँ यूट्यूबर्स को। हाँ ये टी शर्ट मैंने मंगाई है, और एक और मैं कुछ यूट्यूबर का ही मंगाया था, मैंने भूल गया अभी। बट मैं काफ़ी ट्राई करता हूँ यूट्यूबर के प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बंदे काफ़ी इंटरेस्ट से वो प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो अच्छे भी निकलते हैं फिर, समझ रहे हैं। ये टी शर्ट इज़ अराउंड 400 एंड इसकी क्वालिटी इतनी बेस्ट लगती है मुझे, फिटिंग वगैरह, क्योंकि वो बंदे पैशनेट है इस चीज़ के लिए, उसका दिखता है कि भाई बंदा पैशनेट और अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है। तो मैंने इसकी 3-4 मंगा लिए और मैं फ्यूचर में मंगाने वाला हूँ। तो ये है कि एक बार ट्राई करो आप, जैसे टेक बर्नर भी बहुत अच्छा कर रहा है अभी, काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स निकाले हैं, जैसे फ़ोन कवर्स एंड ओवरलेस। मैंने ट्राई तो नहीं किया ओवरलेस, बट लोगों का रिस्पॉन्स मैंने देखा काफ़ी अच्छा है। वो ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, और ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक और चीज क्रिएटर्स का पता है क्या है, मुझे लगता है क्रिएटर्स में बहुत काफी क्रिएटर्स, हर कोई तो नहीं करता, वो हर जगह एक्सेप्शन रहते हैं, बट एक क्रिएटर्स समझते हैं कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स आवर ऑडियंस। तो अगर कुछ भी उनको पता चलता है कि ये अनएथिकल तरीके से कुछ मटेरियल्स वो कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं, उन सबको लाइक कर सकते हैं। कंपनी को कोई नहीं पूछता, इतने लोग चिल्लाते रहेंगे, कोई घंटा फर्क पड़ रहा कंपनी को। बिग कॉर्पोरेट्स में यही है यार, कि वहाँ पे लूप होल्स बहुत सारे हैं फिर घपले करने के। चाहे मेन बंदे ने जो मान ले, जैसे ओवरलेज ही है अभी, जब ये बिग कॉर्पोरेट बन जाएगी तब इसमें भी घपले होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लूप होल्स बन जाएंगे, क्योंकि टेक बर्नर हर जगह आकर नहीं देख सकता। दैट्स अ होल प्रॉब्लम विद दिस। जैसे ये कंपनी अभी स्टार्टअप्स हैं, फिर बड़ी बनेंगी, फिर वहाँ पे हर बंदे को एक असाइन करेंगे, अगर वो टीम मेंबर तुम्हारा अच्छा नहीं निकला तो वहाँ पे लूप होल आ गया, वहाँ पे करप्शन स्टार्ट हो गई। और वो भी है लाइक काफी जो क्रिएटर्स है, आई थिंक प्राइम भी लाइक कंप्लीट ओनर नहीं है वो, कुछ है उनका भी, किसी और का भी शेयर है बीच में, बट वो पता है कि उनके नाम से वो ब्रांड है, वो है तो ब्रांड है। मेन है तो मार्केटिंग उन्हें करना आसान होगी, क्योंकि वो खुद के ब्रांड एम्बेसडर है एक तरह से, या टैग बर्नर के नाम से ओवरले चलता है। अब उसे कोई बड़ा फिल्म स्टार नहीं चाहिए फोटोशूट के लिए, वो नॉर्मल से मॉडल्स लाएगा, उनके फोटोशूट करेगा, आदमी में तो खुद होता है वो भी सही है। तो मतलब इंडियन यार यूट्यूब भी वो है ना कि सस्टेनेबल नहीं बोल सकते यूट्यूब को। तुम कब तक रिलेवेंट रहोगे, कब तक तुम्हारे व्यूज आएंगे। जैसे मैं भी हूँ अभी, तो मैं भी इंडियन कहीं सोचूंगा कि मैं अपने एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करूँ, ऑनलाइन करूँ ऑफलाइन करूँ, वो डिपेंड करता है। बट अगर आप एज ए यूट्यूबर ग्रो कर रहे हो तो साइड में एक ये भी रखो कि आपका एंड गोल क्या है। या आप कोई कोर्स बेचने वाले फ्यूचर में, जो आजकल हर यूट्यूबर कर रहा है, या आप कोई प्रोडक्ट बनाकर वो बेचोगे जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जिस पे आपका इंटरेस्ट भी है, या आप इन जनरल, जैसे कपड़ों का आजकल बहुत चल रहा है, हर यूट्यूबर कपड़ों का खोल देता है, मे बी आसान होगा, आई डोंट नो। बट मैंने एक बॉडी बिल्डर देखा, अभिषेक यादव, कपड़ों का, टेक बर्नर कपड़े, और टेक्नोहूब नहीं, टेक्नोहूब नहीं, हर्ष पंजाबी, क्या नाम है उसका चैनल का, अबे टेक्नोलूब बहुत टेक्नोलूब अलग है, तो वो भी कपड़ों का उसका तो मतलब मुझे लगता है कि कपड़ों के अलावा भी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिससे यूट्यूबर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर कोई यूट्यूबर देख रहा है तो प्लीज़ गो फॉर इट, एक्सपेरिमेंट करो। कपड़े बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा, ओवरवेलमिंग मार्केट हो चुकी है इस समय यूट्यूबर्स के उसमें। अच्छा लगता है यार यूट्यूबर्स को आगे देख के ना, यूट्यूबर्स में लगता है थोड़ा लगता है सही कि डायरेक्शन में लेके जाएं होपफुली, लगता है कि हम भी वहाँ पहुँच सकते हैं। वो होता है ना कि आप किसी कंपनी में अपने बॉस को देखते हो, यार मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो हम यूट्यूबर्स के लिए भी ऐसी है। तो उन्हें देखता, अली अब्दाल को देखता था, लगता है कि यार दैट्स अ लिमिट, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं इस फील्ड में रहे तो, अच्छी तरह करे तो एक अच्छा लगता है, फील गुड होता है। तो ये अली अब्दाल ने कहा था कि सारी क्रिएटर इकोनॉमी इन्वर्टेड पिरामिड है, और सबसे नीचे जैसे होता है टॉप पे पिरामिड बेस है, सबसे नीचे यूट्यूब है जिस पे सब बेस है। पूरा तुम्हारा ऊपर का जितना भी है वो सब एक इस पे बेस है कि यूट्यूब स्टार्ट करा, तो उसको भी चला, तो वो इसलिए कहा कि यूट्यूब पे भी मुझे इससे ध्यान देना ही पड़ता है, क्योंकि बट यार आजकल एक और चीज़ चल रही है, जैसे अली अब्दाल जैसे क्रिएटर एंड ईशान शर्मा जैसे क्रिएटर जैसे आए हैं, इन्होंने चीज़ें सिंप्लीफाई कर दी हैं लोगों के लिए। लोगों ने इनकी बातें सुनी हैं, इंस्पायर हुए इनसे और स्टार्ट भी करते हैं, बट जो कोर प्रिंसिपल है वो लोग भूल जाते हैं। जैसे ईशान शर्मा बोलता है कि अपना कोर्स बनाकर बेचो, बहुत लोग स्टार्ट करते हैं कोर्स बनाकर बेचना, बट आप वो कोर्स लोगे और जो कोर्स में देखोगे तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। इसके बारे में क्या कहेगा? मैं पता है आजकल क्या करता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई भी ऐसा डाउट होता है ना, मैं थोड़ा चैट जीपीटी से बात करता हूँ,
थोड़ा उसके मैं देखता हूँ कि दोनों पर्सपेक्टिव क्या रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दिमाग में तो आ चुका है कि यार ये नहीं, गलत है यार, ये नहीं करना चाहिए क्रिएटर्स को। फिर उससे मैंने थोड़ा कन्वर्सेशन करी, तो भले ही कुछ भी आंसर दे रहा हो, चाहे वो तुम कह सकते हो भाई वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट एक पर्सपेक्टिव है, मैं उस पर खुद रिसर्च कर सकता हूँ जाके। तो उन्होंने कहा कि डिपेंड करता है कितनी तुम, एक परसीव्ड वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की। फॉर एग्जांपल आईफोन, बेस्ट एग्जांपल। आईफोन हमें पता है लाइक नहीं बनता इतना महंगा जितने का बिकता है, बट एक परसीव्ड वैल्यू है एज अ ब्रांड। सेम है कि जिस तरीके से तो वो कोर्स बेच रहे हैं, तो तुम्हारी वैल्यू, तुम क्या प्रोवाइड कर रहे हो, इंडियन वैल्यू क्या प्रोवाइड। अगर तो आईफोन ले रहा है 1.5 लाख का, और कह सकते हैं बहुत सिंपल आर्गुमेंट है कि एंड्रॉयड के जो फोन्स हैं वो भी तुम्हें 50-60 हज़ार में वो चीज़ दे देंगे, बट इंडियन हमें लगता है कि हाँ है, देयर इज अ डिफरेंस, हम उसको कहते हैं कि हाँ वर्थ इट है इंडियन। इंडिया में मे भी महंगा पड़ता है थोड़ा, वो तो मैं मानता हूँ, इंडिया में महंगा पड़ता है, बट फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अमेरिका में हो, तुम्हारी वहाँ की सैलरी जितनी है उस हिसाब से जितना तुम पे कर रहे हो वो वर्थ इट है, ठीक है। यार ना एप्पल एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो बहुत फर्क पड़ता है कल्चर और रीजन के हिसाब से कि तुम उसको कैसा परसीव कर रहे हो। और आपको बताऊँ ये चीज़ अब इंडिया में कैसे दिख रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। आईफोन जैसे ही एक रीजनेबल प्राइस में आता है, जैसे आईफोन 13 जैसे सेल में आता है 50,000 का, उस प्राइस में ये बहुत ही डील है, तो इंडिया में भी बहुत लोग लेते हैं। दैट्स ऑल पॉइंट। अमेरिका में उसी रेट में वो बिक रहा है, अगर यहाँ पे सेल में आता है, बट अमेरिका में उसी रेट में बिक रहा है वो। तो वहाँ पे इसलिए ज़्यादा तो लोग लेते हैं, उसमें वर्थ इट है उसमें। वो ये फिर वो परसीव वैल्यू आ गया। सेम विद कोर्सेज, अगर तुमको कोर्स करना है स्टार्ट, तो करने को कोई भी कर दे, हम आज एक ये पूरा एक पीडीएफ बना के खोल दें और उसको बेच भी दें, चाहे उस पर हम फिर प्राइस रख दें 1 लाख का या कुछ भी, पर वो तुम्हारी वैल्यू कितनी है मार्केट में। अब अली अब्दाल को वो ये कि वो पिछले बार भी मैं बात करी, उस इंटरव्यू में उसने साफ बोला हुआ, वो स्टार्ट करना चाहता था अपना कोर्स 200-300 पाउंड से, जो उसके जिससे उसने बात करी थी इस बारे में, उसने कहा व्हाई नॉट 2000 पाउंड। उसने कहा कोई नहीं लेगा, उसे ये लगा कि कोई भी नहीं लेगा, मेरी वैल्यू इतनी नहीं है, पर जब उसने करा, आई थिंक वो कुछ बताता कुछ टाइम में उसका सोल्ड आउट हो गया था सीट। सो उसकी परसीव वैल्यू उतनी है। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, इसमें भी सैचुरेशन आ चुका है, लोग बना रहे कोल्ड ईमेल भेजे जा रहे हैं कि कोल्ड ईमेल भेजो, ये भेजो, बना के रख दिया, पर तुमको फिर या तो काफी को मिल नहीं रहा होगा, कुछ कमा रहे हैं तो अच्छी बात है, ऑडियंस को परसीव वैल्यू लग रही है, और जब लगेगी तो लोग उस पर बारे में आगे बात करेंगे, लोग पॉजिटिव रिव्यू देंगे, आगे बताएंगे, वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा, चाहे ऑनलाइन फैल रहा हो चाहे कहीं भी फैल रहा हो, तो धीरे धीरे अपना भी सब फिल्टर आउट होता है। जो अच्छी चीज़ है वो टॉप पे अपना भी पहुंच जाएगी, जो अच्छी चीज़ नहीं है वो धीरे धीरे फिल्टर आउट होकर नीचे जाएगी। तो लोग कर रहे हैं, करो, बट मैं ये कहूँगा तुम्हें सक्सेसफुल होना है, क्योंकि डिमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा, कोई भी स्टार्ट कर रहा है वो कर रहा है ताकि भाई हम इससे कुछ करें। सो वहाँ पे अपना थोड़ा लेवल बढ़ाओ, वैल्यू दो लोगों को, क्योंकि इंडियन वैल्यू से ही तुम्हारा काम चलेगा, ठीक है, तो करो बट वैल्यू दो। यार एक बात यहाँ पे ये भी आती है, जैसे क्रिएटर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो क्रिएटर को चाहिए होते हैं एडिटर्स एंड थंबनेल आर्टिस्ट वगैरह चाहिए होते हैं। तो पर्सनली मुझे मेरे ईमेल में काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं मुझे कि हमें थंबनेल बनानी है, आपके लिए एडिटिंग करनी है, और वो मुझे पता लग गया कि सारे ईशान शर्मा और अली अब्दाल को देखकर आए हैं, क्योंकि द वे दे आर टॉकिंग दे आर सो प्रोफेशनल, वी विल डू दिस एंड दैट एंड सो मच। होना चाहिए प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल होना चाहिए, होना चाहिए। फिर उनसे पूछो तुम्हारे पास कोई काम है अपना, कोई अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, है ही नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं। एक थंबनेल बनवाई मैंने एक बंदे से, प्राइस इनके होते हैं 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, नो बार्गेनिंग, नो नेगोशिएशन, और जब प्रोडक्ट देते हैं ये तो मैं क्या बोलूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, लाइक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, एंड प्रोफेशनल वे में बात कर रहे हो, एंड जब तुम्हें कोई काम दे तो फिर तुम ऐसा काम पकड़ा रहे हो, बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है, क्योंकि मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें काम दे रहा है यार, बात सही वैसे उस पे मेरी मतलब कि वही कोई बंदा काम मांगने आया, और मुझे एक्सपेक्टेशन होती है ना यार, बंदा कोई 5 रुपये मांग रहा है मुझे थंबनेल के, तो मैं बोलूँगा यार मैं तो आधे घंटे में बनाया, तो मेरा आधे घंटे का काम बच रहा है, और बंदा मुझे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करके देगा। एंड जब वो प्रोडक्ट देते हैं, ऐसे बेकार प्रोडक्ट देते हैं, फिर चलो वो एक बार बंदे ने कमा लिया, मैं क्या रखता नहीं पैसा, मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ मुझे बेकार लगा, मैं नहीं लगा रहा, जिसके जितने को मैंने बोला मैंने दे दिया पैसे, जितने थे हमने बात की थी, क्यों किसी के पैसे रखने। बट वही है कि पहले अपने स्किल्स में काम करो। जो मेरा अभी एडिटर है वही मुझसे फीडबैक मार रहा था, मैंने उसे वो बोला कि स्किल्स में काम करो अपने, पहले अपने आप सारे यूट्यूबर तो अप्रोच करेंगे, तुम्हारी स्किल्स अच्छी होगी तो। वही तो पॉइंट है सारा। एंड जो मेरा करंट एडिटर है, शाउट आउट टू हिम, काफ़ी अच्छे थंबनेल बनाता है, आई एम वेरी हैप्पी विद द वर्क, एंड जो अमाउंट है वो भी रीजनेबल है काफ़ी। तो ये बात है, स्किल्स में काम करोगे, सामने वाला बंदा खुश होगा तो तुम्हें और काम देगा, लॉन्ग रन तुम काम करोगे साथ में, एंड यू विल जनरेट प्रॉफिट, और तुमसे यूट्यूबर भी एक वैल्यू लेगा, उसका ही फ़ायदा है, तुम्हारा ही फ़ायदा है, एक साथ में ग्रो कर रहे हो। ये मत देखो कि भाई ईशान ने बोला कोल्ड ईमेल भेजते रहो, इस तरह से चैट जीपीटी से ईमेल लिखवा लो,
एंड कोई काम है नहीं हमारे पास कोई प्रोडक्ट दिखाने कोई नहीं है हमारा, लिटरली जीरो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं लोग। अरे वो वाला, वो तो याद है वो फ्रीडम वाला फोन नहीं आया था, हाँ, मार्केटिंग कर दी पूरी की भाई ये है वो है, प्रोडक्ट ही नहीं है। प्रोडक्ट ही नहीं है, वही तो पॉइंट है। और इतनी इतनी मेहनत नहीं कर सकते ये हाँ, क्रिएटर एडिटर्स की हम एक अपना पोर्टफोलियो होता है ना कि अपनी फोटो खींच के कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके बना दो, वो भी नहीं करते ये। अरे यार प्रॉपर दिखना नहीं तो फ्री वेबसाइट्स आती है उसमें अपना पोर्टफोलियो बनाओ, ऐड लगते हैं कि तुम्हें उससे कमाना नहीं है, तुम्हें उस वेबसाइट से तुम्हें सिर्फ अपना वर्क दिखाना है, फ्री वेबसाइट्स आती हैं पोर्टफोलियो के लिए, उसमें बना के अपना काम दिखाओ, थोड़ा और प्रोफेशनल लगेगा अगर तुम्हें और थोड़ा ऐसे प्रोफेशनल बनना है जब ईमेल भेजते हैं। प्रोफेशनल बस ये चैट जीपीटी में लिखवा देते हैं बस। और एक और चीज़ यार, लाइक बहुत सिंपल चीज़ है ना, अगर तुम कुछ भी कर रहे हो उसमें जब तुम्हें अगर देखना है ना कि तुम्हें मार्केट में क्या चल रहा है, तुम्हें ना पता होना चाहिए कि तुम्हारा रेट कितना है, तुम कितने वर्थ हो। तो जैसे मैं गया फाइवर पे, काफ़ी बंदे दिखते हैं, एक्सपीरियंस दिखता है, कितने काम करे उन्होंने दिखता है, पर मैं देख के बोल देता हूँ कि यार ये बंदे को मैं 3,000, मेरे पे है नहीं, मेरे को करवाना नहीं है, मान ली मेरा आउट ऑफ बजट है, बट मैं देख के बोल देता हूँ कि यार बंदा 5,000 रुपये ले रहा है ना पर वीडियो, पर मेरे पे पैसा होगा ना 5,000, मैं दूंगा इसे 5,000, मैं देख के बता देता हूँ, मतलब देख के खुद ही पता चल जाता है, मतलब आ जाता है अंदर से कि हाँ ये वर्थ इट है। कोई दिखता है 3,000, मैं ना ये बंदे का काम 500 रुपये का भी नहीं है, उसको 3,000 कोई क्यों दे, और करवाते भी होंगे लोग। और पता है पॉइंट क्या है, जितने भी हम मार्केट देखते हैं, हम देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वहाँ पे मिनिमम वेज ही बहुत ज़्यादा है इंडिया से, और वहाँ पे हम देखते हैं जैसे एक बंदा थंबनेल के ही 1,000 2,000 3,000 नॉर्मल मांग रहा है, ठीक है। फिर ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोग इंडिया में क्रिएटर कितनी, आपको बताया था पिछली वीडियो में हमने, कितना था आरपीएम सीपीएम, आरपीएम में हमारा 70-80 के आसपास घूमता है, कभी कभी 60 पहुँच जाता है, कभी 30 ही पहुँच जाता है। इतना आरपीएम इंडिया में है, तो 1,000 रुपये कमाने 1,000 रुपये कमाने के लिए ही यूट्यूबर को कुछ 15,000 व्यूज चाहिए, तो आपकी एक थंबनेल के पैसे निकालने के लिए उसे 15,000 व्यूज चाहिए। तो ये बात है कि कंट्री टू कंट्री वाइज चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड को देख कर आओगे, इंडिया में एक्सपेक्टेशन लेकर आओगे तो डिसअपॉइंट ही होंगे, एंड सामने वाला बंदा भी रेट सुन के थोड़ा। अरे मैं तो एक और एडवाइस दूंगा, लाइक रेट रखो अपने अलग, क्यों नहीं, जब बड़ी बड़ी कंपनीज अपने रेट इंडिया में अलग रखती है तो तुम्हारे मान लो तुम्हें चाहिए बाहर, अच्छी बात है बाहर के क्लाइंट लो, और तुम्हें वो अगर $15 $10-15 जितने भी दे रहे हैं लो, तुम्हें सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई पेपैल करेगा तो इतने दे, तो यूपीआई करता है तो इतने दे, यूपीआई इंडिया नहीं कर पाएंगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा, उनके लिए रेट अलग रखो, बोले भाई मेरे को कोई भी बोल सकता है सामने वाला इतना कम रेट क्यों है, कर दे, यूपीआई कर सकता है तो सिंपल। तो ये बात है और वो नहीं बोलेंगे नहीं हमें वर्थ इट नहीं लग रहा, बोले यार, या तो बोल सकते हो कि आई गिव एडवांटेज टू माय, अगर नहीं, वही बात आ गई कि अगर आपको ज़्यादा पैसे चाहिए तो स्किल डेवलप करो और बाहर के यूट्यूबर्स अप्रोच करो। बाहर के यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं एक्चुअली, मैंने देखा है जो बाहर के एडिटर में बात करते हैं, दे आर टॉकिंग लाइक ह्यूज अमाउंट, बट वही पॉइंट है कि उन्हें काम भी वैसा चाहिए। अगर वैसा स्किल डेवलप करते हो, इंडिया का एडिटर अली अब्दाल के लिए वीडियो एडिट करता है, अब हमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता कितना कमा रहा है वो, मैंने पॉडकास्ट देखा था उसका, बताया नहीं अमाउंट, बट उसकी स्किल उस लेवल की है, इसलिए वो वहाँ इंडिया से बैठ के यूके में यूट्यूबर के लिए वीडियो एडिट कर रहा है। अच्छा काम चलेगा, स्किल्स के ऊपर है सारा, लाइक किसको अप्रोच कर, तुम इंडियन यूट्यूबर्स को अप्रोच कर रहे हो और वो रेट लेके, तो भी अलग और है। मैंने एक बात देखी है, जैसे कोई वीडियो एडिटर है, वो बंदा, एक मैं जो एडिट करा मेरी वीडियो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने अगर उससे पैसे लिए हैं तो मुझे ज़्यादा इफेक्ट्स डालने हैं। यार एडिटिंग इज़ नॉट अबाउट इफेक्ट्स कि तुम फ्लैशी थम वो ले आओ, टेक्स्ट ले आओ या इफेक्ट्स डाल दो। एक स्टोरी बिल्डअप होनी चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, चाहे तुमने बहुत सिंपल से एडिटिंग की हो बट अच्छा लगना चाहिए, दैट्स होल पॉइंट। फ्लैशी एडिटिंग नहीं चाहिए किसी को, इतनी हर यूट्यूबर को नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि स्टोरी टेलिंग हो। लोगन पॉल को डायरेक्टर में तो भेजे थे क्लिप, वो कहता है आजकल कुछ ज्यादा दे फट काट काट ये हवा में उड़ रहा है, इधर आ रहा, भाई कसम से भाई दिमाग को भी मैंने देख पाता मैंने देख पा, मतलब पहले एक बार के लिए एक फेज आया था, अब तो पता चला वही बड़े बड़े क्रिएटर्स ना फिल्टर आउट कर रहे हैं और ये धीरे धीरे वो नीचे तक पहुंचेगा तो अपना भी दिखेगा, बट अभी से अगर तुम पकड़ लोगे ना वो चीज तो तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा उस चीज में। फैंसी एडिटिंग रील्स का मैं देखता हूँ आजकल बहुत, मुझे ना रील्स दिखती हैं कि ओरिजिनल पॉडकास्ट ये था, उसको हमने एडिट करके शॉर्ट्स के लिए बनाया, क्या वही ये उड़ रहा वो उड़ रहा, भाई क्या क्या हो रहा, बंदा पॉडकास्ट में नॉर्मल ऐसे बात कर रहा है और उधर भाई क्या बना दिया उन्होंने उसका, नहीं लगता है इतना अच्छा, मतलब हमें पर्सनल पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, तुम ऐसे क्लाइंट मिल रहे हैं और तो करो, वही अच्छी बात बात है। है ना, अगर तुम्हें क्लाइंट, तुम्हारे एडिटिंग स्टाइल वैसा है, क्लाइंट को देखो तुम, उसकी वीडियोस कैसी हैं, अगर तुम्हारा दोनों का सेम टेस्ट है तब उसे अप्रोच करोगे तो तुम्हारा ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा। मान लो फैंसी एडिटिंग वाले को तुम सिंपल एडिटिंग नहीं दे सकते, तो पहले उसका चैनल देखो एंड एनालाइज करो उसे क्या चाहिए बंदे को, और पूरा होमवर्क करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं मतलब मैंने बहुत रिसेंटली सीखी है, तुम जब मैसेज करते हो ना किसी को, ऐसे मत लिखो कि ओह तुम्हारे व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी थंबनेल्स बेकार,
मतलब तुम सामने जिसके लिए तुम काम करना चाह रहे हो तुम उसी को कह रहे हो तुम्हारा काम अब अच्छा नहीं है, मतलब वो बंदा पहले ही तुम्हारे लिए सोच लेगा कि ये अंदर से सोचो यार, मतलब तुम्हें अरे यार ये तो तू गलत कर रहा है, जहां तुम्हारा नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लो यार कि आई एम फैन ऑफ योर चैनल, आई थिंक योर थंबनेल्स आर रियली वेल, बट अगर हम ऐसे करें तो मे बी मेरे दिमाग में ये आइडिया है, उसको करके दिखाओ actually। आइडिया करके दिखाओ, करके हाँ। दिखाओ कि देखो तुमने ये थंबनेल बनाई थी, मैं थोड़ी तुम्हारी इसके क्लिप लेके मैंने ये करा। अगर तुम्हें जेन्युइनली कुछ करना है, इन दी एंड तुम कितने भी ईमेल भेज दो कोल्ड, ठीक है, बात तुम्हें किसी पर्सन से करनी है। ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम कैसे अप्रोच करते हो किसी को बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई एक हम अचिन को अगर या मुझे अगर कोई 5 ईमेल आ रखे है ना, हम ढूंढ रहे हैं एडिटर, मैं तो भाई कसम से जो बंदा सही से बात करेगा मैं उसको रखूंगा, चाहे उसकी एडिटिंग चाहे थोड़ी कम क्यों ना हो, क्योंकि इंडियन वो सीख लेगा, स्किल डेवलप हो जाती है, मैनर्स भी डेवलप हो जाते हैं, बट वो ऐसे मेरा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, है ना। स्किल्स मैं बताऊंगा कि यार बंदा यार ये ना ये चीज ऐसे कर रहा है, थोड़ा मैं भी अपना पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ, मैं ये थोड़ी बोलूंगा एक काम कर तू ना लोगों से ऐसे बात करो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो तुम्हें खुद अपने टाइम पे सीखना पड़ेगा। तो ह्यूमंस जो वो होते हैं इंटरेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से अप्रोच करना सीखो, पॉजिटिव वे में अप्रोच करना सीखो। याद रखना दूसरे जो बंदे को तुम कर रहे हो उसको इन दी एंड चाहिए कि तुम उसके लिए कुछ उसको लिए ऐड कर रहे हो, तुम्हें पैसा मिलेगा या रिटर्न में वो है, वो अच्छी बात है, उसको भूल जाओ, सामने वाले को बताओ कि तुम्हारा कैसे फायदा होगा, वो तुम्हें खुद ही पैसे देगा। और एक बात ये भी लोग भूल जाते हैं, जैसे मुझे अप्रोच करते हैं कि मैं अपना चैनल 3 साल से चला रहा हूँ, तो मैं अपनी थंबनेल खुद बना रहा हूँ, सौरभ ने बनाई थी पहले, हाँ। एंड उस एडिटिंग में खुद कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी नॉलेज है एडिटिंग के बारे में। ये मैं बिल्कुल ब्लैंक नहीं बैठा, मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते तुम। मुझे पता है कैसी चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि हमने स्क्रैच से चैनल बनाया है। तो हर यूट्यूबर का यही है, उसने खुद एडिटिंग किया स्टार्टिंग में, तो आप उसे ब्लफ नहीं कर सकते। एक बार कर दोगे और वो आपको आगे काम नहीं देगा, और सिंपल। एक नॉर्मल क्रिएटर को ना, नॉर्मल मतलब जो ठीक ठाक कर रहा है काम, वो क्रिएटर ना थंबनेल बनाने के लिए एडिटिंग बनाने के लिए इसलिए नहीं देख रहा है कि उसकी थंबनेल उसे बेकार लगती है, उसकी एडिटिंग बेकार लगती है। अचिंत अगर हम चाहें आराम से बैठ के काफी कुछ बहुत अच्छी थंबनेल बहुत अच्छी वीडियो बन जाए, बट हम देख रहे हैं टाइम, वी वांट टू सेव टाइम, है ना, हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, हम डेलीगेट करना चाहते हैं वर्क। हाँ, वही है, टू बी ऑनेस्ट कि ऐसी कोई थंबनेल नहीं है जो मैं इस समय नहीं बना सकता। हाँ, अपने चैनल के इतना हिसाब से। इतना फोटोशॉप आता है कि मैं थंबनेल किसी की कॉपी करनी है, अगर मैं उसको हूबहू कॉपी कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत फर्क होगा, बट मैं बना सकता हूँ। टाइम लगेगा, मुझे पता है, 1-2 दिन लग जाएंगे, ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा सीखने के लिए, बट मैं कर सकता हूँ। बट मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ एडिटर। तो ये देखो बात कि उनको आता है काम, वो इसलिए नहीं थंबनेल और एडिटर रखना चाहेंगे कि भाई उनको काम नहीं पता है। उसने चाहे यहाँ तक पहुँचाया अपना, आगे भी ले जाएगा। वही है, उसको मतलब ऐसा बंदा चाहिए जो उसको टाइम सेव टाइम सेव भी, टाइम तो सेव होगा यार, वो एडिटिंग कर पाएगा, उसको एक अच्छा बंदा चाहिए जिसको लोग काम कर सके, जिसका काम कर सके, अब मजा आए काम करने में। और क्रिएटिविटी उभर के आए, जब दोनों काम कर रहे हो तो क्रिएटिविटी उभर के आए, ऐसे नहीं कि तुम काम गलत कर रहे हो मेरा काम ज्यादा अच्छा है मेरा। और थंबनेल क्या होती है, कैनवा की जो डिफॉल्ट थंबनेल होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, तो कैनवा मना नहीं कर रहे हैं कि भाई वो मत करो कि कैनवा से थंबनेल मत बनाओ, बट वही है। ब्लफ मत करो। और उसने बताओ ये जो ऐसे जो क्रिएटर पता है किसको टारगेट करते हैं, और मैंने सुना है पर्सपेक्टिव जो ओल्ड पीपल होता है अमेरिका में, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको ऑनलाइन बिजनेस चलाना है, वैसा वो करो फिर वहाँ पे टारगेट करो। और अपनी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस देखो। टारगेट बहुत बहुत जरूरी है कि तुम्हारी ऑडियंस क्या है। हम एज अ यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो हमारी हम पे इतना कंट्रोल नहीं, हम नीश कर सकते हैं बट हम पे ऑडियंस का कंट्रोल नहीं है। जब तुम किसी को खुद ईमेल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, एंड तो हर किसी को मत करो, तो देखो क्या चल क्या रहा है, किसको करना है। और पहले यार मैं सोचता था कि डिवाइस ज़रूरी है, बट जब से मैंने अपने थंबनेल जो आर्टिस्ट से मिला हूँ मैं, Doesn't matter। उसके बाद से लगता है डिवाइस ज़रूरी नहीं है। इस वीडियो की थंबनेल भी उसने बनाई होगी, आप देखोगे, एंड मुझे पता वो अच्छी बनाएगा, और मोबाइल से बनाई है। तो वही है। उसके बाद से मुझे लगता है कि डिवाइस ज़रूरी नहीं है। पहले मुझे लगता था कि भाई चाहिए, सेटअप चाहिए, बट ये कि उसे और अच्छा डिवाइस मिलेगा तो ही विल ग्रो मोर, अच्छे स्किल्स में काम करेगा, दैट्स अ थिंग। बट अगर स्टार्ट करना है तो बिना डिवाइस का आप स्टार्ट करो। मोबाइल सबके हाथ में, उसका कोई इतना हाई एंड मोबाइल भी ना पूछा था, कोई ओप्पो वीवो का, ये शायद से उससे वो कर रहा है। आईफोन भी नहीं है, मतलब आईफोन भी नहीं है, वही, हाँ, तो वही है, करने वाले कर रहे हैं। देख टॉपिक वही ऑलमोस्ट वही। कितने मिनट हुए वैसे? 49। ठीक है, ठीक। क्या करना है, कुछ है बचा कुछ बताने के लिए? बस ठीक है, भी चलते हैं। हो गए टॉपिक भी होगी हमारी बातें खत्म, बस इतना ही था यार, और क्या बोलना है। होपफुली आपने कुछ ज्ञान लिया हो, अच्छी बातें सीखी हो, एंड क्रिएटर इकोनॉमी को आप भी ग्रो करो हमारे साथ, हम भी कोशिश कर रहे हैं हम भी ग्रो करें, वो एंड एक सही अप्रोच बहुत हाँ, ज़रूरी है। वही। और एंड में मैं ये कहूँगा, हमने जो भी बोला ये हमारा पर्सपेक्टिव है पर्सनल, ठीक है, इससे तुम अच्छी चीज़ें सीखो,
बुरी चीजें हमें बताओ कि बताओ, फोर्स मत करो कि ऐसा कर। और नहीं, मैंने कुछ बात ऐसे ही बोली होगी कि मैं लग रहा होगा इगोइस्टिक बंदा है हाँ, कि चैनल ग्रो हो गया है, ऐसी बात नहीं है। मैं स्ट्रेट फैक्ट बता रहा हूँ आपको, उससे आप कैसे लोगे इंटरसेप्ट वो करते आपके हो। ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि ईगो आ गया इस बंदे में, वो आपके ऊपर है। अगर आप सीख लोगे जो मैं एकदम फैक्ट बता रहा हूँ आपको, उससे सीखोगे तो आपके लिए अच्छा है। हमारे और तो कोई फायदा नहीं है। कमेंट में बताना कि तुमको और थोड़ी ऐसे ह्यूमन रिलेशंस और स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ डेवलपमेंट्स, इन सब के टॉपिक के ऊपर अगर बात करनी है हम। क्योंकि वी आर ऑल्सो इन दिस सेम पाथ। ब्रो हम है नहीं कि हम कह रहे हैं पहुंच गए, हम कह रहे हैं हाँ, हैं, पाथ में है। रास्ते में हैं। और एक पता है बहुत सिंपल चीज क्या है, तुम कितने भी बड़े हो जाओ उम्र में, हैसियत में, यू विल ऑलवेज बी ऑन द पाथ। कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सिंपल सी बात, देयर इज नो डेस्टिनेशन। वाह, क्या कहा है। कोट आएगा भाई, सो रहा हूँ। सिंपल है, लाइक देयर इज नो डेस्टिनेशन, यू जस्ट फॉलोइंग द पाथ। चलो फिर ठीक है, चलो मिलते फिर, हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। गुड बाय। और बता।